एक समान गति, एक समान गति। उसके बाद पढ़ेंगे असमान गति, असमान गति। उसके बाद पढ़ेंगे चाल किसे कहते हैं, चाल का एसआई मात्रक, चाल का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक और सूत्र, सूत्र हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद वेग किसे कहते हैं, वेग का एसआई मात्रक, वेग का एसआई मात्रक। उसके बाद हम लोग सूत्र पढ़ेंगे इसका। अगला टॉपिक पढ़ेंगे चाल और वेग में अंतर, चाल और वेग में अंतर। सुने, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे त्वरण, उसके बाद त्वरण का सूत्र पढ़ेंगे, त्वरण का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक और क्या पढ़ेंगे, सूत्र पढ़ेंगे। जब इतना पढ़ लोगे ना बाबू, ये चैप्टर एकदम पूरा मजा आ जाएगा। सुने, इतना जब पढ़ लेंगे ये चैप्टर का आ जाएगा, मजा आ जाएगा। एक समान गति क्या है समझते हैं। एक समान गति का मतलब क्या हुआ, देखो इधर गुप्ता जी ध्यान दो, इधर गुप्ता जी। एक समान गति का मतलब हुआ अगर कोई वस्तु गति कर रहा है, गति कर रहा है, गति कर रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, सीधी रेखा में जा रहा है। सुनिए काजल कुमारी, कौन रेखा में, सीधी रेखा, सीधी रेखा में जा रहा है, 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 सीधी रेखा में जा रहा है। बाबू समान समय में, समान समय में अगर समान दूरी तय कर रहा है, कौन दूरी, समान दूरी, समान समय में अगर समान दूरी तय कर रहा है, तब वही गति को हम लोग कौन गति बोलेंगे, एक समान गति। नहीं बुझाया, कोई वस्तु जा, कोई गाड़ी जा रहा है, बस जा रही है, बस जा रही है, तुम लोग नुनगांव का साइकिल जा रहा है, नुनगांव का साइकिल, नुनगांव का साइकिल 5 मिनट में मान लो 100 मीटर चलता है, तो अगला भी 100 मीटर चलने में 5 मिनट टाइम लिया, फिर अगला 100 मीटर चलने में 5 मिनट टाइम लिया, तो इसका मतलब आप कौन सा गति से चल रहे हो, एक समान गति। अब आप बताइए कि कोई भी वस्तु अगर गति कर रहा है, समान समय में समान दूरी तय कर रहा है, मतलब 5 मिनट में जितना दूरी तय किया, फिर अगला 5 मिनट में उतना ही दूरी तय करेगा, फिर अगला 5 मिनट में उतना ही दूरी तय करेगा, फिर अगला 5 मिनट में उतना ही दूरी तय करेगा। ये कब संभव होगा, जब रास्ता कैसा रास्ता रहेगा, सीधा रास्ता, यानी जब वस्तु सरल रेखा में गति करेगा, सीधी रेखा में गति करेगा। और अगर वो समान समय में समान दूरी तय करेगा, समान समय समान दूरी का मतलब हुआ आप 1 किलोमीटर चलने में अगर 10 मिनट लेते हो, तो अगला किलोमीटर भी आपको चलने में 10 मिनट लेना होगा, अगला किलोमीटर भी चलने में आपको 10 मिनट लेना होगा। यानी समान समय समान दूरी, वही गति को हम लोग क्या बोलते हैं, एक समान गति। आया समझ में जी कि नहीं समझ में आया? तो ऐसा गति जो समान समय में समान दूरी तय करता है, उसी को एक समान गति कहते हैं। सीधी रेखा पर चलती हुई बस, सीधी रेखा पर दौड़ती हुई बस, सीधी रेखा में चलती हुई नुनगांव का साइकिल, सीधी रेखा में चलती हुई नुनगांव का गाड़ी, बाइक, स्प्लेंडर। सुने, एक समान गति के लिए पथ को सीधी पथ होना जरूरी है। गुप्ता जी, असमान गति क्या होगा? असमान गति होगा कि जब कोई वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करे, समान समय में असमान दूरी, मतलब समान समय में हर 10 मिनट में वो दूरी अलग अलग तय कर रहा है। शुरू में 10 मिनट में 1 किलोमीटर तय किया, फिर 10 मिनट में 2 किलोमीटर तय कर गया, अगला 10 मिनट में आधे किलोमीटर तय किया, फिर अगला 10 मिनट में 700 मीटर तय किया। तो इसका मतलब समान समय में अगर असमान दूरी तय करेगा तो उसको हम लोग कैसा बोलते हैं, असमान गति। कैसा बोलते हैं? जैसे लड़का लोग का डांस, बाराती डांस। चलो, असमान गति का मतलब हुआ, सुनो सुनो इधर, असमान गति का मतलब हुआ समय समान ले रहा है लेकिन दूरी असमान तय कर रहा है। मान लो कि 1 घंटा में अगर वो 1 किलोमीटर तय किया
1 घंटा में 1 किलोमीटर, तो अगला 1 घंटा में वो 2 किलोमीटर तय कर लिया। अगला 1 घंटा में कितना किलोमीटर तय किया? 2 किलोमीटर। अगला 1 घंटा में 3 किलोमीटर तय कर लिया। अगर 3 किलोमीटर तय कर लिया, अगला 1 घंटा में आधे किलोमीटर तय किया। कितना किया? आधे किलोमीटर तय किया। अगर समय समान ले रहा है, समय समान ले रहा है और दूरी अगर उसका अलग अलग है, वो दूरी अलग अलग तय कर रहा है, तब उस तरह के गति को हम लोग असमान गति कहते हैं। जैसे हम बोले होंगे लड़का लोग का डांस, शादी में लड़का लोग का डांस, कभी नाचतुन तो 10 मिनट में चल जेतुन और कभी एक ही जगह आधा घंटा नाच रहथुन, पटकार रहथुन, भोल्टार ल, कितनो बराती वाला उठार ल, धकेल ल, ना जा रहा, गड़िया कितनो बढ़ रहा ओकरे धकेल रहा, डीजे पर चढ़ गल तुम बोलिए है बाजता बाजता, ड्राइवरवा के नीचे धकेल दे तुम ओनहेरा, गाड़ी पर अपने बैठल तुम और यहाँ न रहला, डर भी लग रहा कहीं गड़िया बढ़ ना जाए, लेकिन सब ब्रेक उरेक पर चढ़ल ताकि गड़िया बढ़ाओ ना बोले यहाँ बाजता। टेढ़ा मेढ़ा रोड में कभी भी गति करोगे असमान गति। बस जो होता ना, बस जो करता वो समान गति नहीं करता, असमान गति करता। कहीं पैसेंजर के चक्कर में रुक गलो आधा घंटा, बोला रहे जबरदस्ती आओ ना, बस वाले के देना खड़ा रहता और अगर मान लो कि जहाँ खड़ा होकर बगल में गली है, वो गली कोई आदमियों अगर चश्मा उश्मा पहन के निकलता ना, ओकर इंतजार में खड़ा रहता, आओ। अब वो आदमी में बड़ी मजा लेता, 10 मिनट एंजॉय करता, आ रही बसवा रुकल 10 मिनट बाद, 10 मिनट बाद वो आ भी जाता, कहता कहा चाचा, बोले ले ली हमरा का, बोल काहे ले चाचा, बोल जेबी हजारीबाग ना चाचा, हजारीबाग जेबो, बड़ी मजा लेता हूँ और अंतिम में बोलता हम ना जेबो जोश से, तो वो अंतिम में जाता है ना। तो बस भी कभी भी समान गति तय नहीं करता, बाराती का डांस कभी भी समान गति तय नहीं करता। असमान गति के लिए पथ को सीधा नहीं होना चाहिए। क्लियर हो गया? नीचे लिखो, अगर कोई बस टेढ़ा मेढ़ा रास्ता में चलती है तब वो असमान गति कहलाती है। देखिए चाल क्या होता है, सुनो अब इधर बहुत बढ़िया चीज है, इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो चाल किसे कहते हैं? चाल कहता किसको से, सुनो इधर आप सुनिए। चाल का मतलब हुआ कि आप कोई भी रास्ता में जाओ, कोई भी रास्ता में आपको रास्ता नहीं पता, जेने मन तेने चल जाओ, एक बिंदु ये से आप कोई भी रास्ता में चल जाओ, जेने मन करे उन्हें चल जाओ। आप 1 घंटा में सुनो इधर लिखो ना, अभी सुनो, कोई भी आदमी आपको जेने मन करे उन्हें चल जाइए, कोई दिशा आपको पता नहीं है, कुछ दिशा नहीं पता, जेने मन कर रहा उन्हें चल जाइए। आप जेने मन होने गए, 1 घंटा में जितना भी लंबाई तय की आप, जितना भी दूरी तय की आप, 1 मिनट में जितना दूरी आप तय किए, चाहे 1 सेकेंड में आप जितना दूरी तय किए, वही दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। चाल का मतलब हुआ आपको केन्हो जेने मन कर रहा उन्हें चल जाओ, आगे काहे कुआं है, गढ़ा है, तालाब है, उन्हें गिर जा, पटा जा, उन्हें बह जा, उन्हें कुआं में डुबकी लगा लो, नदी में बह जा, गाड़ी आ रहा गड़िए के रास्ता में चले लगो, जेने मन करे उन्हें जाओ, इन्हें हाथी कड़ा उन्हें सोझिया जाओ, इन्हें कुआं सोझिया जाओ, आगे के मान लो कहा तालाबे में डुबकी लगा लो, मुड़ा पर सकिलिया लेके 24 इंच वाला है ना, और फिर चलो, तोरा जेने मन करे, इन्हें पहाड़ है, इन्हें नदी है, कुछ भी है, जेने मन उन्हें चलो, ठीक। उसके बाद देखो कि आप 1 घंटा में कितना दूरी आए, या आप 1 मिनट में देखो, 1 मिनट में देखो आप कितना दूरी आए, चाहे आप 1 सेकेंड में देखो कितना दूरी आए। तो कभी भी 1 मिनट या 1 सेकेंड या 1 घंटा में जितना दूरी तय किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? चाल बोलते हैं। कितना मस्त बात बोले। 1 सेकेंड या 1 घंटा या 1 मिनट में जितना भी दूरी आप तय किए, जेने मन उन्हें, जेने तोरा मन कर रहा उन्हें चल जा। मतलब चाल के लिए दिशा का कोई जरूरी नहीं है, चाल को दिशा से कोई मतलब नहीं, तोरा जेने मन किया उन्हें चल जा, जेने मन किया उन्हें सोझिया जा, उन्हें सोझाने के बाद देखो 1 घंटा में आप कितना दूर आ गए,
1 मिनट में आप कितना सोझाए उधर, 1 सेकेंड में आप कितना गए उधर। उसी का लंबाई को जब हम 1 घंटा के अनुसार सोचते हैं, 1 मिनट में लेकर के सोचते हैं, चाहे 1 सेकेंड में लेकर के सोचते हैं, तो वो 1 सेकेंड में जितना दूरी तय हुआ वो दूरी और 1 सेकेंड, या 1 मिनट में जितना दूरी तय हुआ वो दूरी और 1 मिनट, चाहे 1 घंटा में जितना दूरी तय हुआ वो दूरी और 1 घंटा को जब आपस में मिला देते हैं, तब जो आता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। समझ में आया यार? इसका परिभाषा क्या होगा जानते हो? 1 घंटा में जितना दूरी तय किया जाएगा उसको चाल बोलते हैं, 1 मिनट में जितना दूरी तय किया जाएगा उसको चाल बोलते हैं, 1 सेकंड में जितना दूरी तय किया जाएगा उसको चाल बोलते हैं। तब बोलोगे सर तो यहाँ तो 3 परिभाषा आ गया, कोई लड़का 1 घंटा में बोलेगा, कोई लड़का 1 मिनट में बोलेगा, कोई लड़का 1 सेकंड में बोलेगा। तो इसी को झंझट को हटाने के लिए 1 घंटा, 1 मिनट, 1 सेकंड, ये 3 को जो आ रहा है यहाँ बात, 3 को झंझट, ये तीनों झंझट को हटाने के लिए हम लोग बोलेंगे इकाई समय में आप जितना भी दूरी तय करोगे उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल बोलते हैं। इकाई मतलब 1 और समय में घंटा भी होगा, मिनट भी होगा, सेकंड भी होगा। अब आपको तीनों बोलने की जरूरत है नहीं, तो वही तीनों के बदले बोलेंगे कि इकाई समय में आप जितना भी दूरी तय करोगे वही दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, चाल। क्लियर जी? बात समझ में आ गया? किन्हीं को कोई तकलीफ, किन्हीं को कोई दिक्कत, समझ रहे हो? एक ही देखिए इकाई, अगर मान लो किधरों आप चल रहे हो, आप किधरों चल रहे हो, घर से कहीं चलना आप तय किए, कहीं पर पहुंचे तो देखो उसमें दूरी भी है, और अगर उस दूरी को तुम समय से तुलना किया, घड़ी देखा, खाली दूरी देखा तो चाल नहीं होगा। यहां से हम हजारीबाग गए, हम समय नहीं देखे, हमको लगा कि हजारीबाग आगे 50 किलोमीटर आगे, नहीं देखे समय, तब वो ये चाल नहीं है। फिर हम समय देखे, हजारीबाग आए, वहां चले थे 3 बजे, यहाँ पहुंचे 4 बजे, 1 घंटा लगा। हम समय भी अगर उसमें जोड़ दिए, समय को भी हम देख लिए, समय से तुलना किए कि 1 घंटा में हम तेतरिया से कहाँ पहुंचे थे, हजारीबाग, तो 1 घंटा हजारीबाग पहुंचे, हजारीबाग का दूरी 50 किलोमीटर, तो 1 घंटा में आप जितना दूरी तय किए उसको हम लोग चाल बोलेंगे। और अगर मान ले हम घंटा नहीं देखते, घड़ी नहीं देखते, हम आगे चुपचाप सूत जाते, कोई मतलब ना घड़ी उड़ी से, तब वो चाल नहीं। लेकिन कोई लड़का, कोई आदमी पूछ दिल कितने देर लगलो, लगो 1 घंटा लग गलो, तेकर मतलब का हो गलो, चाल हो, क्या कि समैया जोड़ दलको ने। कोकरो में समय अगर जोड़ दबिन बाबू, 1 घंटा बोल दबी, चाहे 1 मिनट बोल दबी, चाहे 1 सेकेंड बोल दबी, तो वो तोर दूरी जे तय कैली ने वो केकर में बदल जेता, चाल में। समझ गए? और वो है समय तनु और सुन, अगर वो है दूरी और वो है समैया, तो जो दूरी तय किया, अगर वो दूरी तुमको पता है कि हमको किधर जाना है, वो दूरी अगर तुमको पता है, यानी दिशा पता है कि केने जाना है, अगर वो पता है, तुम उसमें गया 1 घंटा में, उस दिशा में अगर 1 घंटा में कुछ दूरी तय किया, तब वो क्या कहलाता है जानते हो? वेग कहलाता है। क्या कहलाता है? वेग। मतलब वेग में तोरा दिशा पता रहता हो केने जाए खो, और चाल में तोरा दिशा पता ना है। यही अंतर है चाल और वेग। सुना? अगर हम बोले हमरा पता है ना हजारीबाग जाना है, तो हमार हजारीबाग जाने में 1 घंटा लगा, तो हमार वेग कहलाएगा कि चाल? वेग कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वेग। क्योंकि मेरा दिशा पता है ना कि हजारीबाग जाना है। तुम लोग का दिशा पता है कि यहाँ के बाद हमको तेतरिया जाना है या नुनगांव जाना है, लंबोइया जाना है, दिशा पता है, तो वो आपका वेग कहलाएगा। और कोई लड़का यहाँ से जेने मन तेने चल गया, इन्हें से बिना सोचे निकला, अब कोई देख रहा उन्हें खड़ा है, उन्हें चल गया, कोई उन्हें बुला रहा है, उन्हें खड़ा, कोई देखा उन्हें है तो उन्हें चल गया, कोई देखा उन्हें ना छोड़ा, उन्हें चल गया। बात सुने? तो अगर तुमको पता नहीं, जैसे मेला गया, ये दोनों टेकलेन में लग गया, अभी टेकलेन के पता नहीं चल रहा है केने जाए, उन्हें देख लो को उन्हें सो जागल, इन्हें तो चल उन्हें सो जा, वो कहले तो चाल 1 घंटा चलते रहेगा, तू सोचिया ले,
बोल चल 1 मिनट, चल 1 मिनट में कहा था, ऐसे बोलते हैं ना, वो कहलाएगा चाल। और तो गली मेला और तोरा पता हो हम ही झुलवम झुलवा ये झुलवा जन जाना, तो वो कह लेता वेग। क्या कह लेता? वेग। तो अगर दिशा पता हो केने जाना, किसी को लक्ष्य पता रहता है तो किसके घर जाना है, वो कहलाएगा वेग। और किसी को नहीं पता रहता वो कहलाएगा। कितना मस्त समझाते हैं ना। क्या अनिल जी, आपको पता है ना घर से तेतरिया स्कूल जाना है, तो वो वेग कहलाएगा ना अनिल जी। तो चाल के लिए दिशा पता होता है नहीं, वेग के लिए दिशा पता होता है। चाल किसको कहते हैं? 1 मिनट 1 सेकेंड या 1 घंटा में जितना दूरी तय करे उसको चाल बोलते हैं। वेग भी वही होता है, 1 मिनट 1 सेकेंड 1 घंटा में जितना दूरी तय करे। लेकिन वेग में तुमको लक्ष्य पता रहता है, दिशा पता रहता है। और चाल में तुमको पता नहीं रहेगा, जेने मन है उन्हें सोच आ जा, जेने जाने का मन है उन्हें सोच आ जा, समझे? जेने मन कर रहा है उन्हें सोच आ जा, वो चाल कहलाएगा। और तुमको पता है कि केने सोच आना है। चाल के लिए दिशा नहीं पता होता है, वेग के लिए दिशा पता होता है। एक मतलब चाल कैसा राशि होगा? अदिश राशि। जिसका दिशा नहीं पता रहता उसको अदिश राशि बोलते हैं। और वेग कैसा राशि होगा? सदिश राशि। कैसा राशि होगा? इसका मतलब चाल का सूत्र क्या होगा? चाल का सूत्र होगा दूरी भागा क्या? दूरी भागा क्या चीज? और तो चाल का एसआई मात्रा क्या लिखेंगे? किलोमीटर भागा घंटा। किलोमीटर पर घंटा पढ़ते हैं, भागम रहेगा क्या पढ़ेंगे? पर घंटा। किलोमीटर पर घंटा। अगर दूरी रहेगा मीटर में भी लिख सकते हो, तो मीटर लिखोगे नीचे क्या चीज? सेकेंड। मीटर पर सेकेंड। अगर सेंटीमीटर लिखा तो क्या लिखोगे? सेंटीमीटर पर सेकेंड। मात्रक समझ में आया? अगर हम चाल का मात्रक बोले तो किलोमीटर पर घंटा भी होगा, मीटर पर सेकेंड भी होगा, सेंटीमीटर पर सेकेंड होगा। लेकिन ये तीनों मात्रक में, सुनो 1 मिनट, ये तीनों मात्रक में एगो एसआई मात्रक होता है। एगो एसआई मात्रक होता है। और लंबाई का हमेशा एसआई मात्रक होता है मीटर, और समय का हमेशा एसआई मात्रक होता है सेकेंड। लंबाई का एसआई मात्रक मीटर, और समय का एसआई मात्रक सेकेंड। तो कभी भी हम चाल का एसआई मात्रक पूछेंगे तो आप क्या बोलोगे? मीटर पर सेकेंड। वैसे 3 गो मात्रक होगा। अगर आपको मात्रक पूछा कोई भी तीनों में से बोल सकते हो, लेकिन एसआई मात्रक पूछेगा तो हमेशा मीटर पर सेकेंड। क्लियर जी? चाल का सूत्र क्या होता है? दूरी भागा समय। देखो दूरी भागा समय क्यों होता है? क्योंकि दूरी को तुलना करते हैं हम लोग समय से। जिससे भी तुलना करते हैं ना उसको हमेशा हम लोग नीचे रखते हैं। लंबाई को हम लोग किलोमीटर में भी नापते हैं, मीटर में भी नापते हैं, सेंटीमीटर में भी। समय का हम लोग घंटा में नापते हैं, मिनट में भी नापते हैं, सेकेंड में भी नापते हैं। तो अगर कोई भी चीज का सूत्र होता है, सूत्र, तो उसका मात्रक होता है। दोनों का मात्रक लिखो, वो पूरे सूत्र का मात्रक कहलाएगा। वो पूरे सूत्र का मात्रक कहलाएगा। मतलब चाल का मात्रक दूरी में अगर तुम किलोमीटर लिखा तो समय में तुमको क्या लिखना होगा? घंटा। मतलब एच से डिनोट करते हैं। तो किलोमीटर में इसको कैसे पढ़ते हैं? किलोमीटर पर घंटा। भागम रहेगा तो इसको क्या पढ़ेंगे? पर पढ़ेंगे। किलोमीटर पर घंटा। इसको एक रूप में और लिखा जाता है। कभी भी नीचे वाला को अगर आपको ऊपर ले जाने का मन कर रहा है ले जा सकते हो, पावर उसको क्या कर देना? -1 लिख देना। कितना लिख देना? -1। कभी भी मान लो कि x/y है, तुमको y को ऊपर ले जाने का मन कर रहा है, पावर y को कितना लिख दो? -1। कभी भी किसी भी संख्या का पावर माइनस है, तुमको नीचे लिखने का मन कर रहा है, आप नीचे लिख सकते हो 1/, करके उसका पावर क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। समझ रहे हो? तो किलोमीटर पर घंटा इसको पढ़ेंगे। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, किलोमीटर और घंटा के पावर कितना? -1। इसको भी क्या पढ़ेंगे? किलोमीटर पर घंटा। पावर -1 रहेगा तो भी उसको पर पढ़ेंगे, भागा में रहेगा तो भी उसको पर पढ़ेंगे। यानी अगर इस तरह लिखल रहेगा किलोमीटर पर घंटा, अगर इस तरह लिखल रहेगा तो भी इसको पढ़ेंगे किलोमीटर पर घंटा। कोई लिख देगा मीटर पर सेकेंड, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। कोई लिख दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। समझ रहे हो जी? तो चाल का जो मात्रक होगा
से बहुत सारा मात्रक होगा, किलोमीटर पर घंटा, मीटर पर सेकेंड, सेंटीमीटर पर सेकेंड, लेकिन उसी में एक होता है एसआई मात्रक। और जब भी एग्जाम में आपसे पूछेगा तो एसआई मात्रक ही पूछेगा। तो चाल का एसआई मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि दूरी का एसआई मात्रक होता है मीटर और समय का एसआई मात्रक होता है सेकेंड, इसलिए चाल का एसआई मात्रक होगा मीटर पर सेकेंड। सुन रहे बात को? कोई किताब में किलोमीटर पर घंटा दे दिया जाएगा और बोलेगा इसको एसआई मात्रक में बदलो। अब एसआई मात्रक जानिए नहीं रहा है और तुमको एसआई मात्रक में बदलने बोला और 4 गो ऑप्शन दबल है। एसआई मात्रक मतलब मीटर पर सेकेंड, तो एक मतलब किलोमीटर को किस में बदलेंगे? मीटर में, और घंटा को किस में बदलेंगे? सेकेंड में। ये सब अभी हम बताते हैं, पहले जितना बोले उतना लिखो। केवल मात्रक पूछा तो इसका किलोमीटर पर घंटा भी होगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इसको ऐसे भी लिख सकते हो। समझ रहे बात को? नीचे से ऊपर जाएगा, पावर क्या हो जाएगा? सुन लो पहले, ई और ई दोनों एक ही चीज हुआ है। भागम लिखो, अगर भागम नहीं लिखने का मन करा तो ऊपर ले जाओ, पावर क्या कर दो उसका? -1। इसको भी पढ़ते हैं पर, पावर -1 को, और भागा को भी पढ़ते हैं पर। अगर इसको पढ़ना किलोमीटर पर घंटा, इसको भी पढ़ना अनिल पासवान तो किलोमीटर पर घंटा। सुना जी? आप इसको, कोई लड़का लिख दिया मीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। कोई लड़का लिख दिया सेंटीमीटर पर सेकेंड, कोई बात नहीं, कोई लड़का इसको ऐसे भी लिख सकते हो। बोलो समझ में आ रहा कि नहीं? लेकिन अगर आपसे एसआई मात्रक पूछा, एसआई मात्रक, तब चाल का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, यानी मीटर पर सेकेंड। समझ रहे बात को? हाँ या ना बोलो?